नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट और मेरे साथ हैं सत्या दादा, सत्यव्रत राउत उड़ीसा से हैं। और दादा के साथ मेरी लंबी बॉन्डिंग है, बहुत लंबी, बहुत पुरानी। आपको याद है वो जो फरीदाबाद में 2000 के या 99-2000 के आसपास नहीं। जी, वो फरीदाबाद में जो एकेडमी खोला था आपने एक्टिंग। हाँ, मैं फरीदाबाद में मेरे ख्याल से 2003 में मैं जब NSD से रिज़ाइन किया था, लाइटिंग टीचर था, लेक्चरर था, वहाँ से जाने के बाद फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट ओपन किया था एंड वो तुमको बुलाया था एज ए फैकल्टी और कुछ काम करने के लिए साथ साथ बहुत लंबा समय गुजर गया है। अब आपको बेहतर याद होगा। आप मुझे याद है, और उसी में आपने एक्टिंग, थिएटर एंड फिल्म मेकिंग दोनों शुरू किया था। तो कुछ फिल्में बन रही थी, शॉर्ट फिल्में, जिसमें मंटो की कहानियाँ थी, प्रेमचंद की कहानी थी। तो दोनों बहुत सुंदर हुई थी। प्रेमचंद की कहानी कफन में मैंने बुधिया किया था, और ये बियॉन्ड द वे कि प्रेमचंद की कहानी में कहीं रोमांटिक गाने नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। पर आपने एक रोमांटिक गाना उसमें डाला, और संजय उपाध्याय जी उसका म्यूजिक किया था जी, जो बहुत सुंदर था। पर एक वाक्य मैं याद करना चाह रही हूँ, क्योंकि वहाँ सभी बस एक सोशल वर्क कर रहे थे, पैसा नहीं था। और जब फिल्म बन रही थी करवट, मंटो की कहानी, तो उसमें भी मुझे कहा गया असीम क्रांति पैसे नहीं है। तो मैंने बस हंसते हुए कह दिया था, क्योंकि सबके प्यार से मैं इतनी मुंह लगी हो गई थी। मैंने कहा अच्छा मछली भात खिलाओगे? तो उन्होंने कहा ठीक है। लगभग 2-3 दिन वो शूट चली थी पूरी कहानी। 3 दिन वो फिल्म पूरी हो गई, शूटिंग हो गई। उसके बाद मुझे डबिंग के लिए 5-6 महीने बुलाया गया, और वाइस गिल साहब आए थे, मुझे घर से पिक किया अपनी गाड़ी में और लेके फरीदाबाद गए जहाँ डबिंग हो रही थी। डबिंग भी आधे घंटे की फिल्म में मुश्किल से कितनी ही डबिंग होगी, वो हो गई मेरी। तो मैंने कहा मैं चलती हूँ। तो वहाँ पे लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा क्यों, आप क्या करोगे, मारोगे क्या? तो दे सेड कि नहीं, मछली भात कौन खाएगा? मैंने कहा हाँ। यानी वो जो मेरी हंसी में जो बात निकली थी, मजाक में जो निकली थी कि मैं इस फिल्म के लिए रोज़ मछली भात खिलाएंगे तब करूँगी, तो वो मछली भात उन्होंने डबिंग तक, यानी 6 महीने बाद हुई थी, वो भी उनको याद थी। और मुझे एक प्रमोद जी, प्रदीप भट्टाचार्य अब रहे नहीं, कोरोना में चले गए जी, और वाइस गिल साहब। तो ये जो होता है ना कि कई फिल्मों में शायद हमें बहुत बड़े बजट मिल जाए, पर ये जो इमोशन है ना, मैं नहीं भूल पाती। मुझे एक वाकया याद है असीमा का साथ, जब मैं कफन डायरेक्ट कर रहा था, उसको बुधिया का कैरेक्टर दिया था। वो एक कमरे के अंदर में, वो ओरिजिनल मतलब प्रेमचंद ने ऐसा लिखा है कि वो बच्चा पैदा करते करते मर गई। मैंने उसकी जो डेथ चित्कार, एक स्क्रीम मुझे आज भी याद है। मैं कई बार रोका, निकल नहीं रहा है, और एक ऐसा स्क्रीम निकला, इसका साथ मटके टूटे थे। ये साउंड एक साथ आना चाहिए था, मटका का तोड़ना और स्क्रीमिंग, और वो लंबी चित्कार, एक पूरा इकोइंग करते हुए। मैं शायद उसको आज भी, वो चित्कार मेरे अंदर में कभी सुनाई पड़ती, इसकी आवाज़, मैं डर जाता हूँ। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा की थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सीमा। थैंक्स।